नमस्कार, आप खास कार्यक्रम देख रहे हैं बिहारनामा। आज इस खास एपिसोड में किसी खास नेता की कहानी नहीं है, यह आम कहानी है। चुनाव के मौसम में गांव का क्या नजारा होता था उसकी कहानी है। प्रचार में नेताजी क्या करते थे ये उसकी कहानी है। आज भले ही चुनाव प्रचार काफी खर्चीला हो गया है, पैसे पानी की तरह बहाए जाते हैं, मुखिया सरपंच के चुनाव में भी लाखों बह जाते हैं, लेकिन एक समय था जब विधायक और सांसद के चुनाव में भी नेताजी सत्तू भूंजा से काम चला लेते थे। दरअसल पहले और आज के समय में काफी अंतर आ गया है। चुनाव में काफी बदलाव आ गया है। पहले प्रचार के लिए गाड़ी घोड़े या फिर पोस्टर बैनर नहीं होते थे। प्रत्याशियों की पहचान पार्टी के झंडे से होती थी। खर्च के नाम पर सिर्फ सत्तू और भूंजा रहता था। भूख लगा तो इसे खाकर नेता और कार्यकर्ता काम चला लेते थे। प्रचार करते करते तेज धूप लगी और भूख बुझाया तो किसी गांव में बड़े पेड़ के नीचे जम गई महफिल। बाल्टी में कुएं का पानी आ जाता था, उसके बाद सत्तू घोल लिया गया और एक एक गिलास से मन दुरुस्त हो गया। 75 वर्षीय बुजुर्ग लल्लू यादव बताते हैं, हमें याद है वर्ष 1997 के विधानसभा चुनाव में फतुआ के नथुपुर गांव निवासी शिव महादेव प्रसाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। वे जीत भी गए थे। तब बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री बाबू का जमाना था। उस वक्त अधिसंख्य गांव में पहुंचने के लिए सड़कें नहीं थी। लोग पगडंडी पर पैदल चलकर ही गांव में जाकर चुनाव प्रचार करते थे। लोगों की भीड़ चलती थी, लेकिन किसी के मन में कोई द्वेष नहीं होता था। वो भी क्या दिन थे। समर्थक भी अपने अपने घरों से गमछे में भूंजा और सत्तू बांध लेते थे। रास्ते में भूख लगने पर पीने के पानी वाले स्थानों पर बैठ जाते थे। आसपास के लोगों से लोटा मांगकर सत्तू और भूंजा खा लेते थे। हरी मिर्च और प्याज तो मोहल्ले के लोग दे देते थे। इसके बाद फिर अगले गांव के लिए निकल पड़ते थे। चुनाव प्रचार के दौरान कई बार दूसरे गांव में ही रात काटनी पड़ती थी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो ये हाल 1980 के चुनाव तक देखने को मिली थी। तब कांग्रेस दोबारा सत्ता में आ गई थी। साधारण परिवार में जन्मे शिव महादेव प्रसाद विधायक के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे। देशभक्ति की भावना उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। चुनाव प्रचार के दौरान कभी अपने प्रतिद्वंदियों की जनता के सामने आलोचना नहीं करते थे। चुनाव प्रचार के साथ ही वोटरों को मतदान के लिए जागरूक भी किया करते थे। वो कहते थे, हम लोगों ने आजादी की लड़ाई वोट डालने के अधिकार के लिए लड़े थे। आप अपना बहुमूल्य वोट अवश्य दें। आपको किसी दल या प्रत्याशी का विरोध करना है तो अपने मत से करें, न कि वोट बहिष्कार से। इतना ही नहीं, प्रचार में बैलगाड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता था। तब इतने वाहन भी नहीं थे। लोग साइकिल से भी निकल पड़ते थे। लोगों के बीच कहीं कहीं तो स्थानीय गायकों की टोली भी चलती थी। चुनावी गीतों का भी अपना मजा रहता था। तब गायकों के बीच पारंपरिक गीतों की ऐसी महफिल जमती थी कि राह चलने वाले भी कुछ पल ठहर कर उम्मीदवार के पक्ष में कसीदे पढ़ने लगते थे। उस समय का चुनाव बच्चों के लिए भी किसी उत्सव से कम नहीं हुआ करता था। किसी भी नेता के चुनाव प्रचार के काफिले के पीछे बच्चों की टोलियां नजर आती थी। इन बच्चों में क्रेज रहता था। नेताजी के नाम के बिल्ले और पर्चे को लूटने का बच्चों में क्रेज देखते ही बनता था। एक एक बच्चा काफी संख्या में बिल्ले इकट्ठा कर लेते थे। इन बिल्लों को अपने कपड़ों पर लगाकर बड़ी ही शान के साथ बच्चे चला करते थे। वहीं नेताजी के पर्चे किसी काम आते या नहीं, लेकिन बारिश के समय में नाव इन्हीं पर्चों की बनाकर बच्चे खूब आनंद लेते थे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।